सभी को यीशु सहाय जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल। आज का वचन होगा यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 9 1 से 12 पद तक। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 9 1 से 12 पद तक। विषय में है शांति का राजा। तो भी संकट भरा अंधकार का जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्तालियों के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल को और यर्दन के पास की अन्यों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समान समय का सा आनंद करते हैं, और ऐसा मगन है जैसा लोग लूट बांटने के समय मगन करते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बग- बहेगे के बाप बस उस पर अंधेर करने वाले को लाठी इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिहानियों के दिन में किया था, क्योंकि योद्धा में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लपटे हुए कपड़े सब आग का कोड़ हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमने एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत व्यक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगी। इसीलिए वो उसकी दाऊद का राजगिरी पर उस इन समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा को धुन के द्वारा यह हो जाएगा। इज़राइल के प्रति परमेश्वर का क्रोध। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है, और वो इज़राइल पर प्रकट हुआ है, और सारी प्रजा को, एप्रेमियों और सोमरोनवासियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरा से बोलते हैं। ईंट तो गिर गई है, परंतु हम गटे हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गुलर के बीच तो कट गए हैं, परंतु हम उनके बदल देने देवदारी से काम लेंगे। इस कारण यहोवा उन पर रसीन से बेरियों को प्रबल करेगा, और उसके असूत्रों को, अर्थात पहले आराम को और तब अलीसियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इज़राइलियों को निगल लेगा। इतने पर भी उनका क्रोध शांति नहीं हुआ, और उनका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। तो भी ये लोग अपने मानने वालों को और नहीं फिर, और न सेनाओं के यहोवा को खोज करते हैं। इस कारण यहोवा इज़राइल में से सिर और पूंछ को खजूर का डालिय और सड़कें को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरनिया और प्रतिष्ठा पूर्व पुरुष तो सिर है, और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है, क्योंकि जो इन लोगों के अगुवाई करते हैं वे उनको
भटका देते हैं और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रभु न तो उनके जन जवानों से प्रसन्न होगा और न उनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी है और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलते हैं। इतने पर भी उनका क्रोध शांति नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि दुष्टता आग के समय घटती है और उठ कटारियों के कांटों को भस्म करते हैं, वरन वो घने वन के झाड़ियों में आग लगाती है और वो धुएं में चकरा चकरा कर ऊपर की ओर उठती है। सेनाओं के यहोवा के रोष के मारने ये देश जलाया गया है और वे लोग आग ही इधर के समान है। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। वे दानिये दाहिनियों और से भजन बस भजन वस्तु छीन कर भी भूखे रखते और बाई और से खाकर भी तृप्त नहीं होते। उसमें से प्रत्येक मनुष्य अपने अपने बाहों का मांस खाता है। मांसो एप्रेम और एप्रेम मांसों को खाता है और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध है। इतने पर भी उसका क्रोध शांति नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। यही परमेश्वर के वचन है। आमीन।